मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। यत्नाल चाहे तो सीएम बन सकते हैं, सीएम इब्राहिम का बयान। बीजापुर में जेडीएस राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने प्रेस मीट कर कहा कि मैंने एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को 10 साल पहले ही कहा था कि तुम अगर बसवन्ना जी के चलकर सियासत करोगे तो बहुत जल्द एक दिन राज्य के सीएम बनोगे। हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़कर बसवन्ना जी के सिद्धांतों पर चले एमएलए यत्नाल। मेरे दिल में एमएलए यत्नाल के लिए प्यार और इज्जत है, कहा सीएम इब्राहिम ने। अचानक यत्नाल पर इतना प्यार इब्राहिम का सच में है या सियासत में लेकर कोई नया खेल है इब्राहिम का? सरकारी हॉस्पिटल बना कचरे का ढेर। बागलकोट शहर के सरकारी हॉस्पिटल के बाहर और अंदर के इलाके में इतनी गंदगी भरी पड़ी है जैसे कि कोई खंडर हो। इस पर यहां आने वाले मरीज और सार्वजनिक लोगों की ओर से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल के आंगन की साफ सफाई की जाए। लोग अपनी बीमारी ठीक करने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन इस सरकारी हॉस्पिटल की गंदगी देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि बीमारों का इलाज होने की बजाय और दूसरी बीमारी न लग जाए जनता को। गांजा सप्लायर की गिरफ्तारी। चिकमंगलुरु तालुका के लक्के क्रॉस के पास अवैध तरीके से गांजे की स्मगलिंग की जा रही थी, जिस पर चिकमंगलुरु सीईएन पुलिस ने रेड करके वरुणा, प्रवीण, अविनाश की गिरफ्तारी करते हुए इनसे 3.5 किलो सूखा गांजा जब्त कर लिया है। पुलिस ने यह मामला हुआ चिकमंगलुरु सीईएन पुलिस थाना में दर्ज। सिटी डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की कटाई, जनता का उमड़ा गुस्सा। बीजापुर शहर के अतनी रोड पर सिटी डेवलपमेंट के नाम पर विशाल पेड़ों की कटाई की जा रही है, जो कई सालों से जनता को छांव और कुदरती ऑक्सीजन देते थे। ये पेड़ इन्हें काटकर रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर एक पेड़ काटें तो उसके बदले एक और पेड़ लगाकर परिसर में होने वाले नुकसान को बचाए। अगर लोगों को कुदरती ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा जनता को, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का और परिसर प्रेमियों का। चालक के नियंत्रण खोने से नदी में चली गई बस। शिवमोगा जिला सागर तालुका के शरावती नदी किनारे से यात्रियों को ले जा रही बस नदी के पानी में चली गई, जिसमें 10 यात्री सफ़र कर रहे थे, जिन्हें सही सलामत बस से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने इस घटना में किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। टीचर सिलेक्शन में शादीशुदा महिलाओं के लिए नया कानून। राज्य सरकार की ओर से सरकारी स्कूल्स में खाली रहे ओहदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने शादीशुदा महिलाओं के लिए अलग ही नियम बनाए हैं। इनके माँ बाप के घर का इनकम कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि पति के घर से इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट लगानी होगी, तभी जाकर इन टीचर्स सिलेक्शन के लिए अर्जी दाखिल कर सकती हैं। ये महिलाएं इस समस्या को लेकर बेंगलुरु में सीएम निवास के बाहर राज्य के कोने कोने से आई टीचर्स आकांक्षियों की ओर से इस फैसले को रद्द करने की मांग की गई सरकार से। एक ही मंच पर डीके शिवकुमार और मंत्री अशोक ने मिलाए हाथ। बेंगलुरु में वक्कलीगा समाज की सभा में समाज के कई मठाधीश और कई सियासी नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जहां पर मंच पर दो विरोधी पार्टियां कहलाने वाली कांग्रेस के डीके शिवकुमार और बीजेपी के मंत्री आर अशोक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते नजर आए। मंच पर इनके इस प्यार भरे रिश्ते पर कई सवाल उठ रहे हैं कि इनके सियासी बयानों से लोग जोश में आकर इनके चाहने वाले तो बन जाते हैं, लेकिन सालों से मिलजुल कर रहने वाले लोग आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन असलियत में जनता को बड़ा बेवकूफ़ बनाया जाता है इन नेताओं के बयानों को सुनकर जनता को। एनएच रोककर करवे का प्रोटेस्ट।
दोनों राज्यों की सरहद की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। आज बेलगाम के बाहरी इलाके में रहे नेशनल हाईवे पर कर्नाटका रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं की ओर से रास्ता रोककर विरोध किया गया और साथ ही महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लेकर विरोध करते दिखे संगठन के कार्यकर्ता। दोनों राज्यों में इस तरह विरोध होता रहेगा तो आम जनता ही इसमें हैरान और परेशान होती रहेगी। विशाल मगरमच्छ फंसा जाल में बीजापुर जिला कोलार तालुका चिक गड़संगी गांव में कुल 4 फीट लंबी विशाल मगरमच्छ को गांव के युवकों ने रस्सी के सहारे पकड़कर ट्रैक्टर के जरिए कृष्णा नदी के पानी में छोड़ आए हैं। युवकों के इस साहस वाले काम पर गांव के लोग इनकी तारीफ करके सराहना कर रहे हैं। सीएम को काला कपड़ा दिखाने की तैयारी, कांग्रेस किसान संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी। चिकमंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्माई की ओर से बीजेपी समावेश को जाते देखकर कर्नाटका किसान कांग्रेस संघ के राज्य अध्यक्ष सचिन मीगा ने सीएम बोम्माई को काला कपड़ा दिखाकर विरोध करने की तैयारी में थे, लेकिन इन्हें पुलिस बीच रास्ते पर ही रोककर गिरफ्तार कर ले गई है, जो कि सुपारी की पैदावार को सही दाम न देने से नाराज होकर सीएम का विरोध करने की तैयारी में थे किसान नेता। सीएम बोम्माई के समर्थन में महाराष्ट्र सरहद की जनता। सीएम बोम्माई ने महाराष्ट्र राज्य जत के 42 गांव को कर्नाटका में जोड़ने का बयान देने से बवाल मच गया है, लेकिन इनके बयान के समर्थन में महाराष्ट्र राज्य के सरहद पर बसे गांव वालों की ओर से सीएम के बयान का समर्थन करके हमें कर्नाटका में जोड़े, हमारे खून में कन्नड़ा भाषिकों का खून दौड़ रहा है, हम पर जबरन मराठी भाषा को थोपा जा रहा है कहकर सीएम के समर्थन में नारे लगाकर सरहद पर बसे लोगों ने अपना समर्थन जताया कर्नाटक राज्य के साथ। सिद्धरामैया डीके शिवकुमार मुसलमानों के लिए बिके हुए हैं, एमएलए यत्नाल का बयान। बीजापुर में सिटी बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कांग्रेस के 2 चहीते डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के खिलाफ बयान दिया है कि मंगलुरु में कुकर ब्लास्ट के पीछे बड़ी गैंग है, जो कि कई हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया था। हमारे मंदिर के सामने बैठकर व्यापार करते हैं और उसी मंदिर में बम रखने की साजिश को भी अंजाम देते हैं ये लोग। इस पर डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया क्यों चुप हैं? मुस्लिम सीएम बनाने वाले जेडीएस के पूर्व सीएम कुमारस्वामी भी क्यों चुप हैं? सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए काम करते हैं कांग्रेस और जेडीएस वाले, मुसलमानों के लिए बिके हुए हैं ये नेता का गंभीर आरोप लगाया एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।